और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं आशीष मिश्रा के वकील सलिल कुमार श्रीवास्तव जी। और आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई है, क्या प्रोसीजर रहा पहले बताइए पूरा। देखिए, ऐसा है कि जजमेंट ओपन कोर्ट में रेंडर किया गया, प्रोनाउंस किया गया, तो जजमेंट में हम लोगों को जो सुनने को मिला कि बेल ग्रांट हो गई है। और हम लोग अभी जजमेंट चूँकि लोड नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग पढ़ने को नहीं पाए हैं, इसलिए हम उसकी जजमेंट के मेरिट के विषय में कुछ नहीं बता सकते हैं। और जो बहस हम लोगों ने एडवांस की, जिसके आधार पे बेल मिली है, वो बहस हम बता सकते हैं। उस पर आप कोई सवाल करिए तो हम जवाब दे दें। एक सवाल मेरा ये है, क्योंकि एसआईटी ने पूरी चार्जशीट बनाई, क्या चार्जशीट पर आपको लगता है कि ठीक तरीके से काम नहीं हुआ? नहीं, एसआईटी पे जो चार्जशीट बनी है वो टोटली इलीगल है, इस आधार पे कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में 3 सुपीरियर अफसर एडीजी रैंक के ऑफिसर्स बनाए गए और उनका नाम उसमें मेंशन कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के पैरा 11 में ये बात कही है कि दिस एसआईटी विल कंक्लूड द इन्वेस्टिगेशन एक्सपीडिशियसली एंड विल फाइल द चार्जशीट इन द कोर्ट। तो चार्जशीट हैज नॉट बीन फाइल्ड बाय दैट एसआईटी, न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड एसआईटी, inclusive of directly recruited IPS officer. The charge sheet which has been filed by a inspector, who the SIT on the face of it is illegal under the terminology used by Supreme Court in its judgment, and the judgment of Supreme Court has not been honored by the SIT which filed old SIT which filed the charge sheet. And it was the incumbent upon the newly constituted SIT to have filed the charge sheet by putting signature thereon. Until unless signature of the SIT is there, the charge sheet becomes illegal. On the ground that Supreme Court in its judgment has specifically mentioned the name of the team of the SIT, categorically indicating therein that they must be directly recruited IPS officers. मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, आपने कहा कि एसआईटी इलीगल है, तो क्या एसआईटी ने जो आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया उसके अंदर भी आपको लगता है कुछ गड़बड़ी हुई है? पूरी चार्जशीट इलीगल है। और जो गड़बड़ी लगती है आपको? गड़बड़ी जिस दिन दाखिल किया उसकी जो है, जो जिस ऑफिसर ने दस्तखत किया, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने, वो गलत, वो कॉम्पिटेंट नहीं था, क्योंकि ना तो एसआईटी के दस्तखत हैं और ना ही इस पे जो है किसी एसआईटी के ऑफिसर का अप्रूवल है। आशीष मिश्रा मौके पर मौजूद थे, ये भी बताया गया, ये भी गलत? ये भी टोटली गलत है। इसको तो हम लोग 192 जो है लोगों ने अपने इंडिपेंडेंट एफिडेविट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को नोटरियल एफिडेविट फाइल किया और ये इंडिकेट किया कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये जो है वहाँ पे मौजूद थे दंगल में, और सुबह से शाम तक वहीं पे रहे, और अल्टीमेटली जो है 8 लोगों की जो हत्या हुई है, जो भी गड़बड़ी वहाँ पर हुई है, उसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? 8 लोगों की जो हत्या हुई है उसमें जो वो हुई है वो किसानों ने ही पहले अटैक इन लोगों पे किया और जितनी गाड़ियां थी उनको तोड़ा, उनके शीशे तोड़े, और जिसके परसुएंस में प्राइवेट डिफेंस में जो ड्राइवर था उसने जो है हो सकता कि अपनी जान बचाने के लिए भागा हो, उसमें एक्सीडेंट में लोग मर गए हों, और उस ड्राइवर को जिसके ऊपर लायबिलिटी लीगली कॉन्स्टिट्यूट होती है, ही हैज़ बीन मर्डर्ड बाय द फ्यूरियस मॉब ऑफ किसान हु वेयर आर्म्ड विद डेडली वीपन्स। वो लोग हथियार लेकर आए थे और उन्होंने मारा। वो 10 बजे से ही आए थे, और था उस पे जो है जो हेलीपैड था उसके ऊपर उन्होंने इलीगली कब्जा कर लिया था इन ऑर्डर टू चैलेंज द सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट फंक्शनरी। एक मैं सवाल और करना चाहूँगा, आपने क्योंकि भीड़ को जिम्मेदार बताया है, एक सीधा सवाल यही है, जो भी कुछ वहाँ पर घटना हुई है उसके पीछे एसआईटी ने आशीष मिश्रा की साजिश बताई थी, आप क्या किसानों की साजिश बताते हैं? नहीं, साजिश क्या होती है? साजिश देखिए ऐसा है, जब आप नहीं, आई एम हमको बोलने दीजिए आप। I am saying so that at that point of time, from 10 a.m., 15,000 persons armed with deadly weapons of different states and different places were collected. At that time, Ashish Mishra was not there. At 10 a.m., up to 10 or to 3 p.m., when the occurrence is said to have taken place. तो
आशीष मिश्रा की कॉम्प्लिसिटी हो ही नहीं सकती है और कंस्ट्रक्टिव क्रिमिनलिटी भी नहीं हो सकती है। सो फार एज द क्वेश्चन ऑफ क्राइम पार्ट इज कंसर्न, व्हेन ए क्रिमिनल लाइबिलिटी इज एट्रीब्यूटेड, then those weapons those persons, 15,000 persons were armed, they had brought those weapons from their own home. मतलब तो वो घर से अपने हथियार लेके आए थे। आखिरी सवाल मैं करना चाहता हूं क्योंकि पूरी घटना हुई और उसमें मैं बिल्कुल पूरे सवाल करूंगा आपसे। मैं यही पूछना चाह रहा हूं क्योंकि आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया गया। आपने कहा आशीष मिश्रा वहां पर नहीं था, किसानों की भी बहुत सारी भूमिकाएं समझ में आई हैं। अब जो है आशीष मिश्रा बाहर आ जाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि सुबह से शाम तक आशीष मिश्रा दंगल में रहे, ये तो बात 192 विटनेसेज ने एफिडेविट पे स्टेब्लिश की है। ये हमारा आर्गूमेंट एडवांस किया गया था कोर्ट के सामने और जिसके डॉक्यूमेंट हमने वहाँ पे लगाए थे, एफिडेविट दाखिल किया था। अभी जजमेंट आया नहीं है, अभी तो हम अपनी बात बता रहे हैं, अभी जजमेंट के मेरिट पे हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि अगर 10 बजे आप हेलीपैड पे हमला कर रहे हैं तो क्राइम कौन कर रहा है? क्राइम तो किसान कर रहे हैं ना। तो अगर जो है मतलब आपके 15,000 लोग, जिसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के डीएम खुद कह रहा अपने बयान में कि 15,000 लोग डेडली वेपन के साथ में वहाँ पे मौजूद थे और ऑक्यूपाई कर रहे हैं हेलीपैड को, जो कि गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंटलिटी का पार्ट है, तो इन दे वर चैलेंजिंग द सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट फंक्शनरीज which is illegal and also offense constituting a criminal liability with the aid of section 143 of IPC, forming an unlawful assembly without the legal permission from the district administration. आशीष मिश्रा को कौन फंसा रहा है? आशीष मिश्रा को फाल्सली जो है फंसाया गया है। कौन फंसा रहा है? कौन फंसा रहा क्या? मतलब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की आप हमसे जो है लीगल सवाल करिए, हम पॉलिटिकल सवाल थोड़ा देंगे। उसी में पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि जो आपने कहा कि हमने जो तथ्य देखे, उन्होंने भी कुछ तथ्य पेश किए थे वैज्ञानिक, वो क्या गलत है? व्हाट एवर आई एम सेइंग ऑन द बेसिस ऑफ द केस डायरी एंड आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ एफआईआर, तो यू कैन पुट अ क्वेश्चन कनेक्टिंग रिलेटिंग देयर टू। एसआईटी ने जो सबूत नहीं, एसआईटी ने जो सबूत बताए वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने जो सबूत कलेक्ट किए, पहली बात तो वो एसआईटी जो है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूट की, उसके दस्तखत नहीं है उस पर और न ही उनका कोई अनुमोदन है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये जो चार्जशीट है आशीष मिश्रा के खिलाफ, ये होली फाल्सीफाइड है, मैन्युफैक्चर्ड है और इसकी वैलिडिटी इलीगल है, जिसको हम आगे अकॉर्डिंग टू लॉ चैलेंज करेंगे। कल तक बाहर आ जाएंगे आशीष मिश्रा? अब ये तो जो है अगर सीजीएम के ऊपर है, प्रोसीजर ये है कि अगर कोई जजमेंट हाई कोर्ट देता है तो वहाँ का सीजीएम जो है उसके बॉन्ड को एक्सेप्ट करने के बाद रिहाई जारी करता है। तो वो कल भी हो सकती है, परसों भी हो सकती है, सीजीएम के ऊपर वहाँ पे है। ये लखनऊ हाई कोर्ट सवाल नहीं है, आप हाई कोर्ट सवाल करिए। ठीक, बहुत धन्यवाद सलील जी हमसे बात करने के लिए। तो आशीष मिश्रा कभी भी बाहर आ सकते हैं, लेकिन एक बड़ी बात यहां पर कही है सलील जी ने। उनका कहना है कि आशीष मिश्रा इस पूरे मामले में फॉल्सली यानी गलत तरीके से फंसाए गए हैं, किसी की साजिश है। उन्होंने एसआईटी और जो ऑफिसर जांच कर रहे हैं उन पर भी सवाल खड़े किए हैं और जो वहां पर भीड़ मौजूद थी उन्हें गलत बताया है, कटघरे में खड़ा किया है। कैमरामैन सतीश के साथ मृदुल शर्मा, लखनऊ।